समाज के शुभचिंतकों और मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको नमस्कार। 21/4/2023 रामप्रसाद मीणा, जयपुर, गिरधारी जी के मंदिर के पास आत्महत्या कांड। और उस समय एक और गौ हत्या को लेकर पीयूष नाम से था या ऐसा ही कुछ नाम था, एक और कांड हुआ था जो गौ तस्करी को लेके उसमें बात हुई थी। इन सब से व्यथित होके मैं पहले भी ऐसी विचारधारा में काम किया है मैंने, और उसकी एक बुक है खाकी कलर कलम के साथ। तो इसी दिशा में मेरे विचार रखने और दुखांतित परिवार से मिलने के लिए मैं वहाँ पूछा, और वहाँ माननीय सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी से मिला। वहाँ उपस्थित लोगों को के बीच में मैंने ये सोचा कि एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम से देते हैं कि इस तरह के विवाद, इस तरह की चीज़ें समाज में, लड़ाई झगड़े, चोरी डकैती, हत्या, ये जो भी चीज़ें हो रही है, ये किस तरह से इन पे कार्रवाई की जा सकती है और ये कैसे, इनका समाधान क्या हो सकता है। तो मैंने वहाँ 2 पेज का ये ज्ञापन लिखा था, जिसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। श्रीमान प्रधानमंत्री भारत सरकार, किसान पुत्रों, मजदूरों, जवानों और कलम के सिपाहियों, संगठित हो, वैचारिक ताकत बनो। धरती पुत्रों का हक जन जागरूकता अभियान। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि कुनीति, प्रशासन और दबंगई के कारण मौत को गले लगाने वाले रामप्रसाद के शव का क्रियाक्रम नहीं हो पा रहा। प्रदेश के मुखिया, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्रियों को साथ लेकर IPL का मैच देख रहे हैं। पता चला है गिरधारी जी के 300 साल पुराने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, सार्वजनिक को निजी बनाया जा रहा है, लोगों को दर्शन नहीं करने दिया जा रहा। देवस्थान विभाग के लोग और प्रशासन मौनी बाबा बनकर बैठे हैं। ये दाल में काला है, धार्मिक तौर पर भी और मानवता के लिए भी। सामाजिक कार्यकर्ता और धर्म के ठेकेदार मौन हो रखे हैं। मुझे आशंका ही नहीं, पूर्ण विश्वास और आभास भी है कि सरकार के नुमाइंदे, सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में, विभागों में करोड़ों के भ्रष्टाचार करते हैं, कमजोर लोगों को दबाते हैं, उनके हक छीनते हैं, सफ़ेद कागज़ को काला करके लिपापोती करते हैं। इसलिए समाज हित में 5 बिंदुवार सुधारों का विचार रखता हूँ। सरकार से निवेदन करता हूँ, यानी प्रधानमंत्री जी से मैंने ये निवेदन लिखा, ये 5 पॉइंटों का ज्ञापन उस समय दिया, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस कार्रवाई हो, प्रशासन हो, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित होती है, इसीलिए सही दिशा में काम नहीं हो पाते। सो मैंने ये 5 पॉइंट लिखे थे कि सरकारी योजनाओं की लाइव ऑडिट हो, अदालतों का सोशल मीडिया चैनल हो जिस पर लाइव प्रसारण हो, हर प्रकरण को चैनल पर सेव करने की व्यवस्था हो, पिछले 25 सालों की पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, बजट प्रावधानों पर, स्वीकृतियों पर अलग अलग प्रशासनिक और क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ लाइव ऑडिट की जाए। अगर इसमें कोई राजनेता सहमत नहीं है और आगे नहीं आ रहा है, तो आम जनता को ये मानना चाहिए कि सभी पार्टियों के मुख्यतः नेता लोग चोर हैं, भ्रष्ट हैं। ये एक तरह की कुनीति है जिसके खिलाफ हमें वैचारिक तौर पर एकजुट होना पड़ेगा और वोट की चोट के माध्यम से हमें इन्हें समझाना पड़ेगा। कुछ बदलाव जो होना जरूरी है, और जिनसे जो नेता सहमत नहीं है, वह चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसका समर्थन नहीं करे। तकनीकी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि शहरों में और छोटे कस्बों में जितने भी रोड हैं, उन पर कैमरे लगाए जा सकते हैं। काफ़ी रोड्स पर तो है भी। जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, उनके बिना गवाह ड्राइविंग नियमों के अनुसार ऑन द स्पॉट निश्चित समय सीमा में फैसला हो। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को वीडियो वाली जगह कम किया जाए। किसी रंजिश या अन्य कारणों का अलग से मुकदमा दर्ज हो। लूटपाट, चोरी, दबंगई की कार्रवाइयों की निश्चित समय सीमा हो। तकनीकी सहयोग का ज़्यादा उपयोग हो। हक छीनने जैसे मुकदमों में वकीलों के साथ पक्षकार को अपना पक्ष रखने की पद्धति में सरलता लाई जाए। बयानों और आरोपों की जांच की समय सीमा और निर्णय की समय सीमा सुनिश्चित की जाए। राजस्व विभाग के मामलों के आवेदन जैसे नामांतरण, सीमांकन, नाप कर मालिकाना हक सौंपना और पाबंदी जैसे मुकदमों का निःशुल्क निस्तारण हो, एवं सरकार ये सुनिश्चित करे कि सरलता, पारदर्शिता और निश्चित समय सीमा की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन अपने हाथ में ले, तथा उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान हो। जो प्रकरण जिस
प्रशासनिक कर्मचारी के पास हो, वो उसके बारे में सॉफ्ट कॉपी और मांगने पर हार्ड कॉपी के साथ पक्षकार को अवगत कराएं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में आसानी होगी। पॉलिटिक्स और आपराधिक गतिविधियों वाले लोगों से छुटकारा मिलेगा। आपराधिक गतिविधियां दबंगई में सुधार संभव होगा और सरकार व प्रशासन के प्रति लोगों का न्यायिक विश्वास होगा। इसके साथ मेरा देशवासियों से अनुरोध है कि किसानों के नाम पर होने वाली लूट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनी को नहीं हो। बीमा की प्रीमियम राशि जो किसान के खाते में से काटी जाती है वह तथा जो राशि सरकार के द्वारा बीमा कंपनी को दी जाती है उसको फसल बीमा आयोग कृषि विभाग के अंतर्गत बनाकर सुनिश्चित की जाए, ताकि फसल खराबे के सर्वे सही हो और जो राशि शेष रहती है उसको कृषि कार्यों के विकास में लिया जा सके। महंगाई दर के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी हो। मैं मानता हूं और ये मेरा सरकार से अनुरोध भी है कि फसल बीमा योजना के नाम पर अरू का घोटाला हो रहा है, क्योंकि राजनेता समाज सेवा, देश सेवा के लिए चुने जाते हैं, तो हमारी इस तरह की न्यायपूर्ण और उचित बात को महत्व क्यों नहीं दिया जाता और उन्हें हमारी बात उचित क्यों नहीं लगती। ये शंका पैदा करता है। किसानों के नाम से कई योजनाओं के माध्यम से ये धन का यूटर्न किया जाता है, इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। समर्थन मूल्य के साथ खरीद की व्यवस्था कृषि विभाग के द्वारा की जाए, ताकि मूल्य निर्धारण का काम हो सके। गौ माता को लेकर सभी देशवासी, चाहे वे किसी भी धर्म, संप्रदाय, समाज से हो, उन सब से मेरा अनुरोध है कि मेरी बात का प्रबल समर्थन करें कि गौ माता को लेकर जितनी भी स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा योजनाओं के माध्यम से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से धन खर्च किया जा रहा है उसकी बढ़ोतरी बंद की जाए और जितना धन ये बनता है इसकी महंगाई दर के हिसाब से बढ़ाते हुए गौ माता के दूध के लिए अलग से डेयरी व्यवस्था और उसके दूध पर सब्सिडी का प्रावधान हो। मैं पुनः संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि इन मांगों का समर्थन करें। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। मेरा उद्देश्य आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण होता है, कि संतुलन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवागमन के रास्तों का निर्माण, परंपरागत और वैज्ञानिक सुधारों का समायोजन, मानव मूल्यों की स्थापना, सनातन धर्म व न्यायिक व्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से सहमत व्यक्तियों का साथी बनना है। साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस दिशा में मैं काम कर रहा था। इससे पूर्व खाकी कलर कलम के साथ पुस्तक जिसमें मेरे कार्यों का उल्लेख है, और ये सब मेरा बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि ये मेरी बड़ाई है या मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट ये मेरी इस समय की परिस्थिति है। और इस समय जो परिस्थिति है वो हमारा घरेलू विवाद है, ज़मीनी विवाद है, जिसको मैं सही वे में हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, जिसको मेरे पारिवारिक कारणों की वजह से अन्याय को सहन करना पड़ रहा है, जिसमें मैं सहमत नहीं हूँ, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। आपको धन्यवाद। राम राम।